सब भाषा। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो, पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है, दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाता। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। मां गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए थे, और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 ईयर्स का। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने दे। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामद वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिला, कोई कहती है मुझे ये दिला। तो हम उन पतियों से कह देते हैं, दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25-50 एक आध लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी? पत्नी वो रकम तेरे ही बुरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे दे।
पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है वो अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही है। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या। हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है। हमारा भरोसा हमारा शिव है, हमारा भरोसा हमारा शंकर है। और जब हमारा भरोसा हमारा शिव हो जाए तो वो लीला रचता है। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी जीजियों पर विश्वास तो करो। ये मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, वो मेरे जीजाओ, इन पर जरा भरोसा कर कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूंगी। अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के यहाँ शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहां से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसको दे दूंगी। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं। मेरी बहू आएगी ना, उसको दे दूंगी। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये संत बन गए। कोई कहता है इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये त्यागी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा, ये सन्यासी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा, ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है।
इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा?